So hey, hello everyone, welcome to Mr. Horror Comedy and एक नया नेबर एपिसोड 2 द मिसिंग डॉग है ना। तो भाई लोग, मेरा सपना कंप्लीट मतलब एक तरीके से आधा कंप्लीट हो चुका है। आधा कंप्लीट जब होगा जब रहस्यम द विला अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना गाइज आपने। मतलब शूटिंग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब 1-1.5 महीना लगा के ख़त्म कर दी है। 1-1.5 महीना हमने लगातार मेहनत की है। मतलब रोज़ शूटिंग करते थे हम, है ना। और फाइनली अब शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। एडिटिंग जितनी भी है वो मैं करूँगा, स्वयं करूँगा, क्योंकि भाई इतना बजट मेरे पास है नहीं कि भाई मैं किसी एडिटर को बैठाऊँ, है ना। क्योंकि देखो, सारी वीडियो मैं खुद एडिट करता हूँ, खुद मैं शूट करता हूँ, और जितनी भी स्टोरी हैं वो भी मैंने खुद ही बनाई हैं, सब मैं ही करता हूँ, है ना। तो यार बड़ी मेहनत की है, ज़रूर देखना रहस्यम द विला। हम सारे लोगों की बहुत मेहनत लगी है। मेरे 2 दोस्त और उन लोगों ने भी जी तोड़ के मेहनत की है, जी तोड़ के। मतलब ऐसे ऐसे स्टंट किए हैं हमने उसमें। बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक्शन सीन जितने भी है ना, उन्हें बनाने में ना जान निकल गई ये लगा लो, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, है ना। बट हमने बना लिया है, ठीक है। वो 1 घंटे की जगह मेरे ख्याल से 45 मिनट्स के समथिंग होगी। फास्ट पेस में स्टोरी चलेगी, है ना। जब देखोगे, जब पता चलेगी, स्टोरी नहीं बताऊँगा। तो अभी हम फोकस करते हैं एक नया नेबर के ऊपर, है ना। तो मैंने एक स्टोरी बताई थी, मतलब जहाँ पे मैंने स्टोरी एंड की थी, उसमें क्या था ना, रोहन जो था वो जो नया नेबर आया था उसके घर के अंदर चला गया था और अचानक से लाइटें बंद हो गई थी, है ना। अब क्या हुआ कि भाई अब वो कह रहा था कि अब भूत वाली बातों से पता चल गई थी कि इसने बोला कि हनुमान चालीसा गाने की जरूरत नहीं है, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। उसने बोला अबे बुरा भूत, इसका मतलब ये भूत ही है, अब क्या करूँ। तो वो उसके पास आया, वैसे बढ़ता चला गया, बिल्कुल पास आ गया, मुंह के पास, और कुछ बोलने वाला था उधर से ही, मम्मी बचाओ, ऐसे करने लगा, है ना। फिर हमें पता चला वो सपना देख रहा है, सपना था ये सब। फाइनली ये सब सपना था। वो उठता है, वो कहता है अबे कैसा सपना था ये, भैया मैं क्या करूँ, है ना। तो अब ना थोड़ी देर बाद, मतलब वो जगह होगा मुश्किल से 10 बजे उठा हुआ, है ना। 11 बजे के समथिंग सोसाइटी में हल्ला मच गया। सोसाइटी में हल्ला, ऐसा हल्ला मचना, मतलब ज़्यादातर वहाँ तो कॉमन ही था, क्योंकि मैंने बताया था ना, वहाँ सारे के सारे लोग चिढ़ते थे आपस में, लड़ाई झगड़ा फलाना ढिकाना सब करते रहते थे, है ना। तो वो लोग क्या करा उन लोगों ने, मतलब वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे ना सोसाइटी के, वो उसने क्या करा, सारे लोगों को इकट्ठा करा, हल्ला मचा दिया। उसका क्या था, एक कुत्ता खो गया था। कुत्ता मोती नाम का कुत्ता था, मोस्ट कॉमन नेम कुत्ते का, मोस्ट कॉमन। हर कोई साला मोती, कोई डायमंड क्यों नहीं रखता, डायमंड रखा करो, कमेंट में लिखो यार कि डायमंड क्यों नहीं लिखता कोई, किसी ने डायमंड रखा हो तो बात अलग है ना। अब मेरे पास अभी ऐसा कोई पेट है नहीं वैसे मैंने जितने भी पेट अपने दोस्त वगैरह के देखे हैं वो सारे मोती ही नाम रखते हैं, कोई भी डायमंड वायमंड रखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो जब सेक्रेटरी का कुत्ता उसे इतना प्यारा था भाई, इतना प्यारा, उसने हल्ला मचा दिया कि भाई मेरा कुत्ता हो गया, है ना। तो अब सब लोग ढूंढने लगे। अब बेटा रोहन को तो उस बंदे पे पहले ही शक था, ठीक है। अब रोहन सोचने लगा भाई यार इसी ने तो नहीं कर दिया हो, इसी सपना मेरे को बहुत बेकार आया था, क्या पता इसी ने कुछ किया हो, है। तो अब उसे डर लगने लगा कि भाई क्या पता इसी ने कुछ किया हो, है ना। अब सब इस कुत्ते को ढूंढने लगे। अब सेक्रेटरी है हल्ला मचाने लगा, वो कह रहा बेटा अभी तो ढूंढ लो, अगर नहीं मिला ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कुत्ते के लिए पुलिस को बुलाएगा ये, है ना। तो
जो मोती था उसे सब ढूंढने लगे, है ना, सब ढूंढने लगे, मिल ही नहीं रहा था, वही नहीं मिल रहा था, है ना। तो उन लोगों का सोसाइटी में एक गार्डन टाइप का था, छोटा सा गार्डन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था कि उसमें तुम खेल सको, उसमें बस थोड़ा सा दौड़ दो, भाग लो, बस उसके लिए था, योगा वोगा करने के लिए था वो। उसके एक पेड़ था, मतलब उसके पास में पड़ा हुआ था वो कुत्ता, मरा हुआ। और पहले भाई तगड़ा कुत्ता था, मोटा ताजी, मतलब उसे इतना प्यार करते थे भाई, खाना खिलाते थे टाइम पे, और वो बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल पतला सा, बॉडी सब पूरा वो हो गया था उसका, है ना, बॉडी सारी की सारी उसका पूरा सूख गया था, एक तरीके से नीला पड़ गया बिल्कुल एक तरीके से, इतना पतला कि भाई क्या हुआ। वो लोग सोच रहे, उन लोगों को ये आ गया दिमाग में, आप इमेजिन करो, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई इसके अंदर खून है भी है, ऐसे ही है, खून ही गायब था अंदर से भाई, बॉडी, अबे यार बॉडी बिल्कुल ऐसी थी, पतली सी, जैसे मतलब बहुत दिन से उसने खाना ना खाया हो। और मालिक ऐसा कि इतना प्यार करता था, रोज टाइम पे खाना खिलाता था, और शाम को 5 बजे खिलाता था, दोपहर में खिलाता था, जब उसे भूख लगती थी, उसका रूटीन बना रखा था, ये लगा लो। और उसका पूरा खून पता नहीं कैसा, उसका था ही नहीं उसकी बॉडी में कुछ, मरा हुआ था। वो सेक्रेटरी पागल, वो कह रहा है यार ये क्या हो गया, वे भगवान है और बचाओ, है ना। अब उसने हल्ला मचाना चालू कर दिया, कह रहा किसने किया है ये, वो सब पे इल्जाम लगाने लगा। वो कह रहा तू काम कर, फिंगरप्रिंट मैच करा ली। अब भाई तुम क्या करोगे, ठीक है, अब वो कुत्ता है, ठीक है, इंसान होता तो फिंगरप्रिंट स्कैन होते, है ना, अब वो कुत्ता था। लोग फिंगरप्रिंट बोलने में भी इतना, मतलब इतनी हंसी आ रही थी अंदर से, हंसी भी क्या ही कह सकते, मरा हुआ कुत्ता है, हंस भी रहे थे अंदर से कि भैया फिंगरप्रिंट कुत्ते के लिए, हाँ ठीक है। तो उन लोगों ने फिंगरप्रिंट स्कैन कराया, किसी का स्कैन ही नहीं हुए भाई, पता नहीं। अब सेक्रेटरी क्या ही करा उसने, जमीन में दफना दिया। जमीन में दफनाने के बाद रोहन को ना बड़ा वो हो रहा था, कह रहा यार पहले तो एक नया नेबर आया, उसके बाद मुझे सपना आया, उसके बाद कोई कुत्ते की ऐसी तैसी करके भाग गया। ये सारी चीजें ये नेबर के बाद ही आने के बाद क्यों हो रही हैं। उसे पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं क्या डर था उसे, अजीब सा, पता नहीं सोच रहा था अंदर ही मन में कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा खासा सब चल रहा था, क्यों सत्यानाश होता वो चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो उसने क्या करा, जैसे तैसे करके मतलब अपना अंदर मन बना के पापा से बात करी, अपने मम्मी से भी नहीं करी, पापा से करी डायरेक्ट। मतलब बेल्ट पड़ सकती थी उसे, बेल्ट पड़ सकती थी, चप्पल पड़ सकती थी, थप्पड़ पड़ सकते थे, घूसे पड़ सकते थे, पर पापा से बात करी, मम्मी से नहीं करी, है ना। उसने पापा से बात करी, मैं ना गया पापा के पास, बोल क्या हुआ, जो पापा कह रहा क्या कर दिया तूने, कांड कुछ फोड़ फाड़ तो नहीं दिया, कहीं खिड़की विड़की फोड़ दी हो फालतू में मेरा कांड। वो कह रहा नहीं पापा मैंने कुछ नहीं किया, विंडो नहीं तोड़ी, मैं आपसे एक बात करनी है। मैंने बात करनी है, क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई की बात है, ऐसी बात है तो अभी चला जा। तो वो कह रहा कि पापा ये ना मैंने ना ये जो घर सी ब्लॉक के अंदर जो घर है ना, ये जो खाली पड़ा रहता है, ये 5th नंबर का सी ब्लॉक का जो घर है, उसमें ना ये एक अंकल आए थे, नए आए थे, टैक्सी लेके आए थे, ट्रक लेके आए थे, अपना सामान लेके आए थे, और उसके बाद ना उसके बाद से अजीब चीज़ें होनी चालू हो गई थी। मुझे ऐसा सपना आया कि मैं उनके घर में गया हूँ और ऐसा अजीब मेरे को बिल्कुल पास में आ गए हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। और उनका आउटफिट भी बहुत बेकार था,
आउटफिट उनका ऐसा था, हुडी के ऊपर उन्होंने काउबॉय वाली टोपी पहन रखी थी। वो तो पागल पागल हो गया है, क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा, उसने बोला कि पापा ये सारी चीज़ें नहीं के बाद हो रही हैं, ये मोती मोती की ऐसी तैसी हो गई। और उसके बाद मेरे को पहले सपना आया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है पापा। भाई ऐसे ही बोले ना पापा यार। तो वो कह रहे तू चल ठीक है, तू वो मत ले, टेंशन मत ले, फालतू में हल्ला मत मचा, मैं देखता हूँ, चल ठीक है मैं देखता हूँ, है ना। तो उसके पापा ने सोचा यार कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सारी चीज़ें इस नए नेवर की वजह से हो रही हैं। कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक बाबा को फोन लगाया, कहते हेलो। दरुदारन